खुश तो बहुत हुए होगे आप जब नए GST 2.0 रेट्स आए, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी पता कब होगी? जब मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम प्राइस में आपको एक प्रॉपर 7 सीटर 5+2 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ SUV मिल सकती है, जिसमें फीचर्स भी मिले, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिले, CNG ऑप्शन भी मिल जाती है और ये कमाल का लुक भी मिल जाता है। प्रेजेंटिंग यू द Citroën Aircross X 2025 विद द ऑल न्यू फीचर्स, जिससे आपका मन जो है वो भर भी जाएगा और दिल में एक खुशी की लहर भी दौड़ेगी। कैसे? चलो समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द न्यू एयरक्रॉस एक्स। डिटेल में डिस्कशन होगी तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूंगा कि अगर एक नई गाड़ी या यूज्ड कार लेने का भी सोच रहे हो तो कैसे आज की इस वीडियो में मैं आपका फायदा कराऊंगा। बट पहले समझते हैं इस एयरक्रॉस में अब नया क्या क्या मिलता है। पहले तो दो कलर्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, जो इनका ग्रीन और ब्लैक आया है। रेड तो पहले से ही अच्छा लगता था, ड्यूल टोन में भी ऑप्शन वो अवेलेबल रहेगी, बट दिस ब्लैक इज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ ब्लैक ब्यूटी। क्या लगता है आपको? एक प्रॉपर 4.3 मीटर्स की गाड़ी तो मिल रही है। फीचर्स वगैरह अच्छे से समझाऊंगा, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब समझाऊंगा। तो सबसे पहले ओवरऑल लुक देखो आप इसका। एलईडीज करने की वजह से, नीचे भी एलईडी करने की वजह से एक 2025 वाली लुक तो आ गई है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तब उतनी बात नहीं थी इसमें लुक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब एक टर्बो चार्ज इंजन जो पहले से अच्छा लग रहा था आपको, वो तो अच्छा मिल ही रहा था, अब फीचर्स भी ऐड हो गए। ये एलईडी लाइट्स होने के साथ साथ एक चीज़ और आप ध्यान से देख पाएंगे, जो कि शायद आपको पहले ही दिख गया होगा, वो इसका ये कैमरा। ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ, ये इसका 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा। अब क्योंकि इसे शोरूम वाले फिट करते हैं, हाँ ये कैमरा इसकी वायरिंग फैक्ट्री से ही आती है, अप्रूव्ड भी वही रहता है, लेकिन ये जो इंस्टॉल है उसे फैक्ट्री वाले नहीं करते बल्कि शोरूम में किया जाता है, इसीलिए उसकी इंस्टॉलेशन उतनी ज़्यादा नीटली नहीं हुई है। अच्छे से काम ज़रूर करता है, बट हाँ इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी और हिडन होती तो मैं अप्रिशिएट ज़्यादा अच्छे से कर पाता। बट ये रही इसकी फ्रंट लुक। कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताओ। मुझे तो पर्सनली ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट विद ऑल एलईडी पसंद आया। अच्छी बात मुझे लगती है कि एक लंबी प्रॉपर गाड़ी मिल जाती है। 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ आपको डायमेंशन चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। और देखो इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी क्रेटा, उसके साथ इसका डायमेंशन चार्ट भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्रेटा तो देखो हर किसी ने देखी है, तो कंपैरिजन भी ईजी होगा। बट हाँ, अगर हम एयरक्रॉस की बात करें तो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन ड्यूल टोन ट्रीटमेंट लुक्स नाइस। 215/60 R17 आपको साइज़ मिल जाता है यहाँ पर, जिसमें मुझे पर्सनली लगता है कि रेड ब्रेक कैलिपर्स इस एक्स के साथ दे सकते थे और एलिमेंट ऐड हो जाता। बट हाँ, एलॉय व्हील का डिज़ाइन अच्छा लगता है, टायर प्रोफाइल भी समझ आती है। 215 सही है। यूजुअली 225, 215 ये दो साइज रखे जाते हैं, बट आई थिंक 215 वुड बी अ बेटर ऑप्शन जब हैंडलिंग, पिकअप, ग्रिप इन सब की बात आए। इसके साथ माइलेज भी तो ज़रूरी है। मैंने कहा था ना कार लोन के बारे में बात करूंगा, तो अगर नई गाड़ी या यूज्ड कार भी ले रहे हो, किसी भी बैंक से लेना, एक बार ऑटो क्रेड इंडिया को जरूर ट्राई करें। नंबर आपके सामने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ये अलग अलग अपने पार्टनर बैंक्स में से आपके लिए बेस्ट अप्रूवल रेट और बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लोन प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग प्रॉपर नेशनलाइज बैंक्स के थ्रू। लेकिन इससे अच्छी बात पता है क्या है? दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है इनका, जिसमें आपको फ्री PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मिले, आपकी गाड़ी का फुल टैंक करा के देंगे फर्स्ट टाइम, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तीसरा, फास्टैग का एनुअल पास पता है ना, वो भी आपको मिलेगा, जो कि 3000 रुपीज़ का पड़ता है, वो एब्सोल्युटली फ्री, और एक गिफ्ट हैम्पर भी। तो मेरे कहने पे इन सब फ्री गुडीज़ और दिवाली धमाका ऑफर के बारे में जानने के लिए इस नंबर पे कॉल ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेक कर लें। अभी गाड़ी लेने का सोच भी नहीं रहे, तब भी लोन का प्रोसेस तो अभी से शुरू कर दो ना मेरे दोस्त, बात कर लो एक बार, कम्प्लीटली फ्री है। जब SUVs की बात आती है तो मुझे पर्सनली ये क्लैडिंग्स अच्छी लगती है कि नीचे तो आपको स्किड प्लेट्स अलग मिलती हैं, और ये जो डोर के पास प्रॉपर क्लैडिंग मिल जाती है, इससे एक SUV लुक भी आ जाती है और थोड़ी प्रोटेक्शन भी रहती है। जब डोर खुलेगा तो एटलीस्ट ठा करके बजेगा तो नहीं। बट एक चीज़ जो नहीं अच्छी लगती वो है ये डोर हैंडल। पर्सनली नहीं मुझे पसंद आता ये ट्रेडिशनल डोर हैंडल। अब नए काफ़ी ज़्यादा बेटर लगने लगे, ठीक है चलो, फ्लश डोर हैंडल्स वगैरह नहीं, वो भी मैं उसका कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट ट्रेडिशनल डोर हैंडल्स आर ऑलवेज बेटर, जो अब करंटली चल रहे हैं। ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया डिज़ाइन, अब इसे तो चेंज नहीं किया जा सकता था, बिकॉज फीचर्स ऐड करना इज़ ईजी कंपैरेटिवली।
बट इस चीज़ को चेंज अभी तो नहीं कर सकते थे, बट सिट्रोएन अपनी नेक्स्ट गाड़ी में पक्का करेगा, मुझे पता है। रियर से भी वो एक्स फैक्टर वाली फील आ जाती है, क्यों? क्योंकि थोड़ी गाड़ी बड़ी लगती है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे इसकी बड़ी प्रॉपर विड्थ हो या फिर ये जो एक स्लैट उन्होंने प्रॉपर ब्लैक में दे दिया है, बाकी एयरक्रॉस एक्स लिख दिया गया, तो ये डिज़ाइन के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाए, कैसे डिज़ाइन बनाया जाए कि गाड़ी एक्चुअल साइज से भी ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा सेक्सी लगे। तो जो ये दोनों लग रही है, अच्छी चीज़ें, फीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं। हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर वॉशर के साथ साथ प्रॉपर बैजिंग, भरी प्रॉपर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स होने के साथ साथ नीचे रिफ्लेक्टर्स, वहाँ टेल लैम्प का ट्रीटमेंट। अब जो कमी लगती है वो ये लगती है कि यार थोड़ा सा ये एलईडीज हो सकते थे रैदर देन बल्ब के। ऊपर भी यहाँ पर एक स्लीक बार यूज़ करी जाती है तो ज़्यादा मॉडर्न लगती। बाकी वॉशर भी आपको मिल रहा है, शार्क फिन इंटीरियर मिल रहा है, एक्सटेंडेड स्पॉइलर भी मिल रहा है। तो जो चीज़ें ईजिली चेंजेबल थी या अपग्रेडेबल थी वो तो कंपनी ने कर दी, बट अंदर एलईडी लाइट्स कर सकते थे। अब एयरक्रॉस एक्स का जब एक नया वर्जन आएगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आज से 1.5 साल बाद 2 साल बाद आएगा, तो डेफिनेटली कंपनी एलईडीज ही देने वाली है। बाकी बूट स्पेस इस गाड़ी की एक बहुत बड़ी हाईलाइट है, दैट इज़, अब ये 7 सीटर है, ठीक है। अब अगर मैं इन सीट्स को रिमूव कर दूं, जो कि 10 से 12 सेकंड का काम रहता है एक सीट को रिमूव करना, तो ये 511 लीटर्स की बूट स्पेस बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को 5 सीटर प्लस 1 की तरह यूज़ करना है, यानी कि 6 की तरह, तो एक सीट को आप नॉर्मल सीधा कर दो और बाकी को बूट स्पेस की तरह यूज़ कर दो। वो नहीं करनी तो जस्ट पुल इट आउट एंड इसको करो। और सबसे आसान ये है कि एक छोटा सा लीवर इसको पुल करना है और ये पूरी की पूरी जो सीट है ये आप एक फिंगर से आपने बाहर निकाल ली, देख लो। और बूट स्पेस आपकी 511 लीटर्स की होगी, है ना कमाल की बात। पिकनिक करना चाहते हो, इस सीट को पकड़ो, बैक सपोर्ट देना पड़ेगा इसको ऑनेस्टली, यहाँ लगा दिया और यहाँ बैठ जाओ। वैसे नहीं इतना प्रैक्टिकली बैठ नहीं पाओगे, बट सीट्स का डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगा यार मुझे। अंदर से आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊंगा, बट बाहर रख के भी कलर आपको एक अच्छा पता लगना ज़रूरी है। रियर कैमरा कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है, थोड़ा सा बाहर को देखने को जरूर लगता है, बट सही प्लेसमेंट रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइप काफ़ी हिडन टाइप हो जाता है, ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन इसको पूरा दिखता है तो अच्छी कवरेज मिल जाती है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर जो ये वाइट लाइट्स है ना, ये मैं वैसे एक पॉइंट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अभी भी बहुत गाड़ियों में येलो लाइट्स आती है, बट आई थिंक हेलोजन लाइट्स आर सो आउटडेटेड। एलईडीज अभी अच्छे लगते हैं ना, आपको क्या लगता है? येलो लाइट्स फॉर नंबर प्लेट और वाइट। इस इंडिकेटर में एक चीज़ नोटिस करी, 360 डिग्री कैमरा ऐड हो गया है। वो तो फ्रंट में दिखाई दिया, बट जो 360 डिग्री का साइड कैमरा है वो ओवरव्यूम के नीचे रखा गया। क्वालिटी भी आपको अंदर एक बार दिखाई देता हूँ। 360 डिग्री कैमरा एक्चुअल में दिखता कैसे है, चलो चेक करते हैं। क्वालिटी तो कुछ खास नहीं है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टच नहीं है, बटन प्रेस करना होता है इसमें। इस गाड़ी की एक मेजर यूएसपी कह सकते हो, हाईलाइट कह सकते हो, जो कि चेंज नहीं हुआ है, जो कि चेंज होना भी नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज एक ऑलरेडी बढ़िया चीज़ है, वो है इसका 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, जो कि कैपेसिटी वाइज सुनने में आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी गाड़ी में 1.2 लीटर का, लेकिन आप इस गाड़ी को एक बार चला के तो देखो। द 6 स्पीड ट्रांसमिशन, चाहे टॉर्क कन्वर्टर ले लो, चाहे आप इसका मैनुअल सेटअप ले लो, दिस इंजन इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें पावर कम आती है। हमने इसको ड्राइव बहुत ज़्यादा किया है, काफ़ी टाइम पहले भी ड्राइव किया था, तो पहाड़ों में पार्किंग्स वगैरह की बेसिक जो चढ़ाई चढ़नी होती है आपको, कई बार मॉल्स की होती है ना तीखी पार्किंग, किसी में कोई दिक्कत नहीं आती। दिस वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। और अच्छी बात ये है कि कम प्राइस होने के साथ साथ माइलेज भी आपको अच्छी प्रोवाइड करे। सिटी में आपको 13-14 तो आराम से मिल जाती है, अगर ड्राइविंग अच्छी, ड्राइविंग थोड़ी सी रैश है या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो हो जाती है 10-11 की, बट हाईवेज पे 16-17 तो आराम से। बाकी अगेन क्रूज कंट्रोल यूज़ करोगे, जो कि अब इसमें मिलने लग गया, तो 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर भी मिल सकती है। इंटीरियर में जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स, चाबी देखो कितनी बढ़िया है यार, लुक्स वेरी नाइस, काफ़ी मॉडर्न फील आने लगी है। सिट्रोएन के लोगो प्रॉपर आ रहा है, क्रोम फिनिशिंग एंड द वेट एज वेल, इट फील्स अ लिटिल प्रीमियम, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब इसमें प्रॉपर कीलेस एंट्री आ गई है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, ये चाबी आपकी पॉकेट में है। अब आपने बाहर नोटिस किया होगा यहाँ पर कि कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप गाड़ी के पास आओगे, 2.5 मीटर्स की प्रॉपर रेडियस के अंदर अगर आप हो और उसके दरवाजे के पास आ गए हो, तो डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है, एंड सेम गोज फॉर लॉक एज वेल। दूर जाओगे गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। तो ये फीचर होने की वजह से आपको एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होती है। अब कैसे होती है देखो, हम तो चलो जीन्स वगैरह है पॉकेट में इजीली हाथ आ गया, सब ठीक है। कई बार होता है लेडीज़ ने सूट वगैरह डाला, पॉकेट तो है नहीं, तो वो पर्स या बैग कैरी करते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपने बैकपैक में अगर चाबी रखना चाहता हूँ तो इजीली रख सकता हूँ, मुझे चाबी बैग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, पॉकेट में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। बैग आया, दरवाज़ा खुला, बैग गया, दरवाज़ा बंद, लॉक अनलॉक इस तरीके से काम करेगा, विच आई पर्सनली बिलीव एक कीलेस एंट्री
एक ऐसी फीचर है जो छोटी छोटी गाड़ी में आना चाहिए, बिकॉज डेली लाइफ में तो बहुत काम आता है। आपको कीलेस एंट्री पर में क्या लगता है कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें। बट चलो अब इस गाड़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। फिनिशिंग लुक्स नाइस, क्यों? क्योंकि एक टैन मटेरियल आपको 3D डिज़ाइन में मिल जाता है और पियानो ब्लैक की फिनिशिंग भी ज़्यादा दी गई है ताकि आपको कभी भी आउटडेटेड फील ना हो। हाउएवर अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई मिट्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो अपने कार वॉशर को चाहे 100 रुपये एक्स्ट्रा देना, लेकिन इंटीरियर अच्छे से साफ़ कराना ताकि आप इस इंटीरियर का अच्छे से मज़ा ले सको। अब अगर आप वही क्लोजअप मैं दिखा देता हूँ वीडियो में कि किस तरीके से मिट्टी यहाँ ज़्यादा दिखती भी है, ज़्यादा फंसती भी है, तो थोड़ी केयर ही एक्स्ट्रा मांगेगी, बट लुक्स नाइस। स्पेशली ये साइड वाला पियानो ब्लैक टैन तो अच्छा लग ही रहा है और मल्टी ग्रूविंग आपको यहाँ पर भी मिलेगी, स्टोरेज भी अच्छी मिलेगी। बट थोड़ा और अंदर आओ, कीलेस एंट्री होने के साथ साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले मिसिंग था। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कंपनी ने लोगों के बारे में सुना, एक फीडबैक लिया और सिट्रॉयन ने आपको प्रॉपर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ प्रोवाइड कर दिया। यही टैन फिनिशिंग यहाँ पर भी है, थोड़े गोल्ड इंसर्ट्स भी आपको मिलेंगे, प्लस सीट हाइट एडजस्टेबल है और रिक्लाइन वगैरह भी होती है, बट मैनुअल है। देखो अब इसी को बोलते हैं कॉस्ट कटिंग। अब 13.5 लाख में ये गाड़ी मिल रही है आपको। अब आप सोचो कि उसमें इलेक्ट्रिक सीट्स भी हो, क्यों? क्योंकि क्रेटा सेल्टोस में भाई वो 20-20 लाख की गाड़ियाँ हैं और फीचर भी उसमें आते हैं, नो डाउट, बट 13.5 लाख में एक ये फीचर नहीं है तो चलेगा ना। ज़रूरी की फीचर तो सारे मिल रहे हैं, सब दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी क्या मिल रहा है? आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा का प्रॉपर बटन, लाइट्स कंट्रोल यहाँ से। साइड पे एक स्विच और दिया गया है जो कि आपकी एम्बिएंट लाइट को ऑन करता है, विच फील्स एक्चुअली नाइस। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा जगह मिलेगी, पूरे पैनल पे मिलेगी, साइड पे मिलेगी अगर ध्यान से देखें, प्लस फुटवेयर लाइटिंग भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो ये जो छोटा सा स्विच देख के एम्बिएंट लाइटिंग पे मज़ा काम किया ना, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। चाहे वो आपके फ़ोन चार्जिंग की स्पेस हो, चाहे सेंट्रल कंसोल हो, चाहे डोर पैनल्स हो, हर जगह ये एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जिससे अगेन वो प्रीमियम फील तो आ रही है। और नाइस स्टीयरिंग, प्रॉपर डेड पेडल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि टॉर्क कन्वर्टर है, नॉट एन AMT, दैट्स अ गुड थिंग एंड दिस फील्स एक्चुअली नाइस। बट मेजर हाईलाइट तो ये कारा है, जो कि एक सिट्रॉन असिस्टेंट है। अब ये कारा ना सिंपल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम नहीं है, ये थोड़ा एडवांस है। ये बिल्कुल आपके को ट्रैवल की तरह काम करता है कि आपके साथ, जैसे आपका ट्रैवल पार्टनर है कोई, आपके साथ ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूड कन्वर्जेशन, सारी बातें करना बहुत ईजी रहता है। बट आपकी निगाह पहले ओवरऑल पैनल पे गई होगी, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते, फिर कारा को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो एम्बिएंट लाइट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, गोल्ड एसेंट्स, टैन फिनिशिंग, क्वालिटी अच्छी, वैसे प्लास्टिक ठीक है, मतलब नॉट द बेस्ट, बट यार 13.5 लाख टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक, वो भी टॉर्क कन्वर्टर, नॉट एन AMT, उसमें आपको ये क्वालिटी मिल जाती है, विच इज सुपर्ब। 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब आपको मिल जाता है। इसी में सारी नेविगेशन सिस्टम भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जैसे अभी कनेक्टेड है, भी स्टार्ट कर भी रहा हूँ तो ये चल भी रहा है। साथ में मिल जाती है आपको एक 7 इंचेस का फ्लोटिंग डिस्प्ले। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि कंपनी, How can I help you? हाँ 2 मिनट रुक जाओ प्लीज, स्टॉप। इस क्लस्टर की सबसे खास बात ये आ जाती है कि ये डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस थीम पहले वाला ही है, लेकिन पहले क्या था, वो गाड़ी के अंदर घुसा हुआ था, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब ये फ्लोटिंग हो गया है, एक प्रॉपर स्क्रीन सामने की तरफ आपके सामने प्रॉपर फ्लोट करती है, सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो ये दिखने में ज़्यादा बेटर लगती है। ऐसे लगता है कि कोई बड़ी 10 इंचेस की स्क्रीन है 7 इंचेस की, बट इट फील्स लाइक अ वेरी बिग वन। एनीवेज, AC कंट्रोल्स, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन एंड proper cup holders, automatic transmission, a manual handbrake, a sliding armrest with the 10 finish। थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ऑटो डिमिंग आयर विंग, हालांकि इसके बेजल बहुत ज़्यादा थिक है, ये मुझे लगता है थोड़े कम होने चाहिए थे। LED लाइट्स, दैट्स अ गुड थिंग। प्रॉपर सनशेड विद अ मिरर। यहाँ मिरर नहीं है, बट आई गेस गुजारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो तैयार होना है तो इससे हुआ जा सकता है। क्या कहते हो? क्या कहते हो? Hi Kara, how are you? I'm doing great, thank you. How about you? I'm also doing fine, thank you. That's great to hear. What can I help you with today? How's the weather today, Kara? The weather is clear right now with a temperature around 30 degrees Celsius. It feels a bit cooler at 28 degrees. Humidity is low, so it should feel quite comfortable. Anything specific you'd like to know more about the weather? No thanks, but you can tell me that what else you can do. I can help with navigation, weather updates, music, vehicle controls, reminders, and more. Just let me know what you need, and I'll take care of it. Oh, that's great.
थैंक यू सो मच कारा। You're very welcome. Just say the word if there's anything you'd like me to handle. श्योर। Great. I'm here whenever you need me. Let me know how I can assist you next. सो दिस इज हाउ कारा वर्क्स। अब इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि आप कंटिन्यूड कन्वर्सेशन साथ साथ कर सकते हो, आपको हर बार वेकअप कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, एंड ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करके भी चल सकती है। तो ये चीज़ें मुझे पर्सनली अच्छी लगी कि कंपनी ने कुछ हटके किया, कुछ एडिशनल किया, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो एयरक्रॉस एक्स में कि जो फीचर्स दूसरी गाड़ियों में आते हैं सिट्रॉन बस उन्हें कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करा, बट दिस इज़ एक्चुअली फर्स्ट इन द इंडस्ट्री जिसमें आपको प्रॉपर इन कार AI मिल रहा है जो कि अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करता है। ये लिखा भी हुआ है, योर इंटेलिजेंट को पैसेंजर मेरे साथ वैसे यूजुअली इंटेलिजेंट ही बैठते हैं, बट हाँ अगर कोई और नॉन स्मार्ट पर्सन बैठ जाए तो उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगा। सो माई इंटेलिजेंट को पैसेंजर इज़ नाउ कारा। इन सीट्स की बात कर लें, वेंटिलेटेड तो फ्रंट आपको मिलती है, विच फील्स नाइस। साइड पे बटन दिया गया, उसे प्रेस करो और यूज़ करो। बट इंटरेस्टिंग बात होती है सीट्स का ओवरऑल डिज़ाइन, ये जो टैन फिनिशिंग विद थोड़ा सा ये ऑफ क्रीम एक शेड दिया गया कैमल शेड से, ये मुझे पर्सनली बढ़िया लगा। देखो छोटे छोटे एरोज इसमें भी दिए गए हैं, सिट्रॉन का लोगो कहीं ना कहीं हिडन यहाँ पर भी है। ओवरऑल सिट्रॉन की इस एम्बोस्ड लेदरेट फिनिशिंग के ऊपर जो डिज़ाइनिंग है, इसको मैं 10 on 10 ईजिली दे सकता हूँ, बिकॉज एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस गाड़ी में रियर में आते ही ये चीज़ समझ आती है कि 7 सीट्स होने के बावजूद आपको सेकंड रो में एक्चुअल में स्पेस मिल जाती है। कैसे? अंडर थाई सपोर्ट फील्स नाइस, नी रूम फील्स डिसेंट, सामान भी रखने की जगह है। फुट रूम थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माई हाइट इज़ 5'8", 5'9", तो 6 फीट वाला भी बैठ जाएगा, ज़्यादा आपको किच पिच नहीं करेगा। एक ही चीज़ की कमी थोड़ी सी लगती है कि ये जो प्रॉपर पीछे तक इन्होंने फीचर दे तो दिया कि रेयर AC वेंट भी ले लो, टाइप सी पोर्ट भी ले लो, लेकिन ये जगह थोड़ी कम हो गई। तो जो पर्सन बीच में बैठ रहा है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बैठ पाता है, स्पेशली जब उसे लेफ्ट या राइट कहीं जाना पड़े, तो अब स्पेस थोड़ी कम बच जाती है। अब गाड़ी की विड्थ वैसे सही है अगर आप डायमेंशन पॉइंट से देखें, बट अगर 3 लोग बैठने की बात करें तो सेंटर वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो फिर साइड पे बैठोगे तो आपको फीचर्स के साथ साथ प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। एक ही फीचर ऐसा जो नहीं मिलता, वो है एक प्रॉपर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। लेकिन जो एक ऐसा फीचर भी है जो ज़्यादा मिलता है वो है AC वेंट। नीचे देख रहे हो AC वेंट्स प्रॉपर है, ऊपर भी है, यहाँ पर एक LED लाइट भी है, साथ में 2 4 यानी 6 आपको AC वेंट्स मिले। अब कंपनी का ये कहना है क्योंकि ये 7 सीटर वेरिएंट है तो पीछे तक हवा जानी बहुत ज़रूरी है, तो ऊपर वालों को आप एडजस्ट करके सेकंड रो के लिए भी रख सकते हो और सीधा कर दोगे तो थर्ड रो के लिए भी कर सकते हो, तो यही हवा थर्ड रो में प्रॉपर जाए। बट अगर ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो इनको नीचे रखो, फ़ैन की स्पीड को बढ़ाओ और नीचे वाले को भी यूज़ करो, और साथ में टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स भी यूज़ करो ताकि अपना फ़ोन, लैपटॉप आप सब कुछ यहाँ चार्ज कर पाओ। प्रॉपर ग्रैब हैंडल, थोड़ा इन इसकी वजह से ना जो रूफ पे आपको माउंटेड AC मिल जाता है, बेसिकली क्या है कि अगली वाली हवा को ही खींच के ज़्यादा पीछे लेकर आता है, एक चीज़। दूसरी, सनरूफ वगैरह नहीं है। आई नो आप लोगों को चाहिए, तो वो इस गाड़ी में अभी भी एक कमी नहीं कह सकते, बट एक मिसिंग आइटम ज़रूर कह सकते हैं, बिकॉज हर किसी की डिमांड सनरूफ की नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सनरूफ एक नेसेसिटी फीचर है। अब होता तो बहुत लोगों को अच्छा लगता, नहीं है तो जिनको नहीं चाहिए उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे मुझे लगता है कि सनरूफ नहीं भी है तो चल जाएगा, क्योंकि 13.5 लाख में 4.3 मीटर्स एक प्रॉपर 7 सीटर में किसी भी गाड़ी में सनरूफ नहीं है यार, ऑटोमेटिक में नहीं है। अब इस गाड़ी की इंपॉर्टेंट स्पेस, वैसे तो ये 5 सीटर ऑप्शन में भी अवेलेबल, ध्यान रखिए अगर आप इसका 5 सीटिंग ऑप्शन लेते हो जो कि लोअर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, उसमें आपको सेकंड रो में बल्कि थोड़ी सी और ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, बट ये भी स्पेस सही लगती है। अब अगर आप थर्ड रो में जाना चाहते हैं इसकी, जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल तरीके से जा सकते हो, कितनी ज़्यादा फोल्ड हो गई, फ्रेम काफ़ी बड़ा है, पीछे जाना इज़ क्वाइट ईजी एक एडल्ट के लिए भी। ओके अच्छा, पीछे ही टूल किट भी है ना इसकी, ये थोड़ी सी जगह लेने वाली है, पहले ही बता दो, तो इसको पीछे रखना, ठीक है। इसको अभी एक बार आगे रख देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अंडर थाई सपोर्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ऑब्वियसली, और सीट्स को मैं थोड़ा सा अगर और ज़्यादा रिक्लाइन कर पाता तो मज़ा आता। 2-3 चीज़ें जो अच्छी हैं वो ये हैं, 2 उनमें से ये है कि टाइप सी पोर्ट आपको पीछे भी दिया गया है, वो भी 2 तो पीछे भी फ़ोन चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, बट लैपटॉप रखने की जगह नहीं है, तो फ़ोन ज़रूर इजीली चार्ज कर पाओगे। प्रॉपर कप होल्डर साइड पे मिल जाते हैं, हुक्स भी है, पार्सल ट्रे भी लगा सकते हो अगर इन सीट्स को उतार दो या फोल्ड कर दो, बट हाँ पीछे एडल्ट बैठ तो नहीं सकता। हेडरेस्ट भी अगर हम इसका ऊपर कर दें तो ऐसे तो मैं फिर भी बैठ जाऊँगा कि चलो जाना है तो चलो जा ही रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, हाँ ऐसे यहाँ लैपटॉप रखा जाएगा। पीछे अपने एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट स्पेस मिल जाती है,
बट हाँ, पीछे बैठने के लिए तो बच्चे ही बैठ पाएंगे अगर 2 बैठना चाहते हैं तो। बट मेरे को तो पर्सनली ये लगता है यूटिलिटी वाइज सीट्स रिमूव ही होंगी वैसे, बट इमरजेंसी हो, ज़रूरत पड़े तो सीट्स लगा के 7 लोग जा सकते हैं। कंसिडरिंग सेफ्टी फीचर्स जो अगर हम बेस वेरिएंट से देखते आते हैं तो 6 एयरबैग्स, ABS, CVT जैसी चीज़ें तो बेसिक रखी गई हैं, बट अब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग में तो भारत एनकैप ये हर चीज़ को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड हो जाता है कि अब वो सिट्रॉन की तरफ जा सकता है, स्पेशली विद द एयरक्रॉस एक्स। 2-3 चीज़ें जो अच्छी लगी, 2-3 चीज़ें जो बुरी लगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सीट्स का डिज़ाइन अच्छा लगा, सिट्रॉन की बैजिंग अच्छी लग रही है, फीचर्स कुछ ऐड हो गए, दैट फील्स वेरी नाइस डिजिटल क्लस्टर पॉइंट से। और इस प्राइस में अगर आपको टॉर्क कन्वर्टर के साथ 7 सीटर मिल जाए तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो कम थोड़े अच्छे लगे, वो एक तो ये आ जाता है कैमरे वाली जो प्लेसमेंट है, बट इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही इसको यहाँ रखा गया है। बहुत लंबी स्टोरी है, लंबी वीडियो नहीं बनाते इस चीज़ को, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से रखा गया, बट अगेन पसंद नापसंद तो अभी भी सेम ही रहेगा कि ये चीज़ थोड़ी कम अच्छी लग रही है। लेकिन अच्छी चीज़ जो लगी है वो ओवरऑल ये है कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ टॉर्क कन्वर्टर जो आपको मिल जाता है एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ, ये आपको पसंद आएगा। तो एयरक्रॉस एक्स की प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली एक फुल पैकेज, बड़ा साइज, स्पेस मिल जाती है, तो कंसिडरेशन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप भी अगर इस दिवाली नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो एक बार इनकी एयरक्रॉस एक्स, बसॉल्ट एक्स या फिर C3X को ज़रूर कंसिडर करें, एक बार देख ज़रूर लें, क्योंकि अब इनके शोरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। सो दिस वॉज द एयरक्रॉस एक्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।